अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी जनाब, आज क्या पकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ढाबा स्टाइल का कीमा। ये रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार है। बहुत ही कम मसाला डाल के बन जाती है और मज़े की भी बनती है। तो आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या चाहिए हमें, सबसे पहले ऑफ कोर्स कीमा चाहिए। ये बीफ कीमा है, बीफ का। और ये मैंने ज़रा इस मोटे वाला, बहुत बारीक वाला कीमा नहीं लिया, थोड़ा मोटे वाला कीमा लिया है। वॉश करके मैंने इसको रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि देगची के अंदर थोड़ा सा 2 कप पानी डालेंगे। कीमा बहुत टाइम नहीं लेता बॉईल होने में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 कप जो है ना पानी के डाले हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा कीमा है वो धो के रखा हुआ है वो इसके अंदर डाल देंगे। कीमे को हमने बॉईल करना है, इसलिए पानी में डाल के इसके अंदर हमने कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे, कुछ जो भी मसाले हैं वो डाल देंगे, ताकि जो मसाले हैं प्याज टमाटर वो भी इसके साथ ही बॉईल हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले प्याज है, ये छोटे 2 अदद प्याज लिए थे मैंने, काट के इस तरह डाल दिए हैं। साथ में सब्ज़ 2 मिर्चें हैं, वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। और साथ में 1 टमाटर है, और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मैंने फ्रेश पीस के वो इसमें डाल दिया है। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर जो स्पाइसेस डालने हैं, नमक मिर्च वगैरह, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। सबसे पहले नमक हस्बे ज़ायका, साथ में हम इसके अंदर लाल मिर्च शामिल करेंगे। वो भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तेज़ या कम कर सकते हैं। मैं नॉर्मल रख रही हूँ क्योंकि बच्चों ने खाना होता है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा तीखा उसको नहीं कर सकते। इसको मिक्स करें अच्छे से और बस इसको कवर करके रख दें। 10 या 15 मिनट के अंदर हल्की आंच के ऊपर ये कीमा जो है वो बॉईल हो जाएगा। लें जी, कीमा जो है वो बॉईल हो चुका है। कीमा बॉईल हो चुका है और जो प्याज टमाटर हमने इसमें डाले थे वो भी गल चुके हैं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और उसके बाद इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। भुनाई के दौरान चम्मच हम हिलाते रहेंगे ताकि ये जो खड़ा खड़ा प्याज नज़र आ रहा है ये भी थोड़ा घुल जाए। अच्छी सी भुनाई करेंगे हम इसकी जब तक ऑयल ही अलग ना हो जाए कीमे से। अच्छा, साथ में यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है खुशबू के लिए, और साथ में मैं इसमें यहाँ डालूँगी थोड़ा सा अदरक पाउडर। जी, ये भी थोड़ा जायके को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। तो लहसुन और अदरक का पाउडर अक्सर मैं अपनी रेसिपीज़ में यूज़ करती हूँ, फ्रेश के अलावा भी। तो ये अब कीमा जो है इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका हुआ था, तो अब इसके अंदर ऑयल डाला है, हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। साथ में यहाँ मैंने थोड़ा सा बस धनिया है जो काट के धो के मैंने रखा हुआ था वो भी शामिल कर दिया है। चम्मच हिलाते रहें भुनाई के दौरान ताकि जो खड़ा मसाला बीच में है वो अच्छे से घुल जाए और हमारा जो कीमा है उसके अंदर एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए इन सब मसालों का, और जो उसकी भुनाई है वो भी बेहतरीन तरीके से हो जाए। कीमा हमारा भुन चुका है और जो ऑयल था वो भी अलग हो गया है इससे, तो कीमा बिल्कुल रेडी है। तो आए इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। लें जी, हमारी ढाबा स्टाइल कीमा रेसिपी बिल्कुल रेडी है। सिंपल सी और आसान सी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिल सके।